अभी मैकेनिक्स का हम दो क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन, एक तो ये है, इसको एक तो इसके आगे है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इसलिए इसको बनाना जरूरी था, ठीक है। अब देखो, तो पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। टू स्फेरिकल बॉल ए एंड बी आर ट्रेवलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इनिशियली स्फीयर बी इज टू राइट ऑफ स्फीयर ए बाई 40 मीटर। द वेट ऑफ ए एंड बी आर 20-80 न्यूटन। देखो, तो क्वेश्चन कहने का मतलब इसका है कि दो बॉल है, यहाँ पे फिगर देखो, क्या हो गया? वो खाली हाथ दिख रहा है। हाँ, कोई नहीं, देखो, चलिए। दो फिगर है, ए और बी, ठीक है। देखो, दो बॉल है ए बी, दोनों जो है राइट तरफ जा रहा है ऐसे। एक का जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है और एक का वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकंड है ना। अब देखो, तो ध्यान दो, तो 20 मीटर पर सेकंड तेज से चल रहा है, 8 मीटर पर सेकंड जो है वो धीरे चल रहा है। तो एक समय के बाद ये टकराएगा ना, तो देखो, टकराने का जो फिगर है हम यहाँ पे दिए है ना। और कंडीशन ये दिया है कि शुरू में जो इसके में जो दूरी है वो 40 मीटर है, ठीक है। और इसका जो मास है, मास जो है उसका वेट दिया है, वेट दिया है 20 न्यूटन और 8 न्यूटन, 80 न्यूटन, ठीक है। तो एम ए जी वेट क्या होता है, एम ए जी होता है, एम ए जी दिया है 20 न्यूटन, ठीक है। जी का वैल्यू 10 ले लो, तो एम ए जो आ जाएगा 2 kg आ जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे 2 kg आ जाएगा। एम बी जी वेट जो है वो दिया है 80 न्यूटन, अगर हम एम बी निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करो 8 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मास ऑफ ये जो है वो 2 kg है और मास ऑफ बी जो है वो 8 kg है, ठीक है। अब देखो, इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया, फिर से हम इसको रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू ये माने हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू भी माने हैं, यू ये दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और यू भी दिया है मेरा 8 मीटर पर सेकेंड। मास एम ए जो है वो 2 kg है, मास एम बी जो है वो 8 kg है। दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो 40 मीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको देखो। पहला क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर दे विल कोलाइड। अब देखो, तो ये तेज से चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, कहीं ना कहीं कोलाइड करेगा ना। तो ये कब, कितने समय में और कहाँ पे कोलाइड करेगा वो निकालना है, ठीक है। मान के चलते हैं कि ये जो है यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, टाइम जिसमें जीरो उसमें ये यहाँ पे है ना, और जिसमें टाइम कुछ हुआ वो यहाँ पे, यहाँ कोलाइड कर दिया, ठीक है। पहले शुरू में जो दूरी है 40 मीटर है ना। अब मान के चलते हैं कि ये जब कोलाइड कर रहा है तो जो बी है यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस जो कवर किया वो एस बी किया, ठीक। ये कितना कवर करेगा, 40 मीटर पहले से है, और फिर ये एस बी, तो टोटल कितना कवर करेगा, वो करेगा 40 प्लस एस बी, ये करेगा ना, ये 40 हो गया और एस बी 40 प्लस एस बी। तो बच्चों हम ये माने कि यहाँ से ये डिस्टेंस जो यहाँ कवर कर रहा है बी वो एस बी, ये एस बी, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस यहाँ से कवर कर रहा है वो है कितना, एस सी माने उसको, एस सी बराबर क्या होगा 40 प्लस एस बी, 40 प्लस एस बी, ठीक है। अब देखो, हम लोग जानते हैं, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तेज से जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, धीरे जाएगा। जिस समय टकराएगा, टकराने का समय जो है दोनों को सेम होगा, ठीक है। अब देखो, तो मान लेते हैं टी टाइम में टकरा रहा है, टी टाइम में, ठीक है। तो टाइम विल बी सेम व्हेन दे विल इम्पैक्ट, जब भी टकराएगा तो वो इसका टाइम सेम होगा, ठीक है। टी विल बी सेम, ठीक है, लिखे वी नो, हम लोग जानते हैं एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 AT² होता है, यही फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं, है ना। अब देखो बच्चों, दोनों में देखो, इसका जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड है, इसका जो 8 मीटर पर सेकंड है, दोनों में क्या एक्सेलरेशन दिया है क्या, नहीं। एक्सेलरेशन दोनों के केस में क्या होगा, जीरो होगा। हम इसी फॉर्मूला यूज करेंगे, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT²। ये दोनों केस में जो ये यहाँ पे जीरो है, दोनों केस में ये जो हो जाएगा वो ये टर्म जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। देखो बच्चों, आगे क्या लिखे, यहाँ पे लिखे एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इज जीरो, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी बी के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, तो उसको हम एस भी माने। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी डी टाइम, इसका वेलोसिटी कितना है यू बी, किंतु यहाँ से यहाँ तक जाने के समय टी, ठीक है। यू बी कितना दिया है 8 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा एस बी बराबर 8 और टी 80 हो जाएगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा बी, वो कितना कवर करेगा 80, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी ये कितना ट्रेवल करेगा बच्चों, ये पहले देखो ये कितना करेगा, पहले देखो ये 40 मीटर है और फिर ये एस बी करेगा, तो टोटल कितना करेगा एस बी प्लस 40, जिसको हम एस सी माने, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एस सी, और एस सी जो होगा 40 प्लस एस बी, है ना। तो एस सी बराबर 40 प्लस एस बी, फॉर्मूला लगा दो इसी को। यहाँ पे एस की जगह क्या है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT², यहाँ पे एस की जगह क्या है, एस बी प्लस 40 बराबर यू ये टी, ठीक है, क्या होगा यू ये टी,
किसका हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसका ना, यू ये टी, और इसका वेलोसिटी यू ये का वेलोसिटी कितना है 20 है, तो 20 टी हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो तो इक्वेशन 1 इसको माने थे, इक्वेशन 2 इसको माने। ठीक है, अब देखो तो एक काम करो, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में एस बी का वैल्यू पुट कर दो। एस बी बराबर क्या है 80, यहाँ पे 80 पुट करो प्लस 40 बराबर ये 20 टी, दोनों को जोड़ोगे तो आगे बराबर 12 टी प्लस 40 टी से टी को डिवाइड करोगे 40 में 12 डिवाइड करोगे इसे तो आता है 3.33 सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों इतने समय के बाद जो है ये दोनों जो बॉल हैं वो कोलाइड करेगा इतने समय के बाद। ठीक है, अब ये देखना है कि ये कितना कवर करेगा और ये कितना कवर करेगा। बच्चों ये कितना कवर करेगा देखो तो एस बी बराबर फ्रॉम वन एस बी बराबर 8 टी, वन में ये था ना 8 मेरा पता 8 क्या कॉन्स्टेंट है, टी मेरा निकाल लिया ये, तो पुट करता हूँ एस बी बराबर 8 इंटू 3.33 जो ये आता है बच्चों 26.66 मीटर आता है। ठीक है, तो एस बी जो कवर करेगा वो 26.66 कवर करेगा। वही समय में एस सी कितना कवर करेगा, ये तो 40 पहले से है, प्लस ये जोड़ देंगे 26.66, तो 26.66 प्लस 40 बराबर 66.66 इतना आता है। तो एस सी जो कवर करेगा वो इतना कवर करेगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन था ये कब और कहाँ पे जो है ये मिलेगा। ठीक है, ये टाइम इतना टाइम में ये मिलेगा और इतने डिस्टेंस में जो है ये जो डिस्टेंस है इतना कवर करेगा और जो ये डिस्टेंस है इतना कवर करेगा। ये बॉल बी का डिस्टेंस है, ये बॉल ए का डिस्टेंस है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है ये। ठीक, अब दूसरे में चलते हैं। यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे दिया है इफ ई बराबर 0.6, ये मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आफ्टर इम्पैक्ट। अब देखो बच्चों यहाँ टकराएगा। ठीक है, टकराने के बाद जो है वो क्या होता है कि ये जो है अपना वेलोसिटी इसको दे देगा, है ना, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। देखो दोनों जो है राइट तरफ चल रहा है पॉजिटिव एक्सेस से। ठीक है, तो टकराने के बाद जो कंडीशन होने वाला इस टाइप से होने वाला है ना, इस टाइप से होने वाला है। और टकराने के बाद जो वेलोसिटी है वो हम मान लेते हैं वी ए वी बी है ना, ये हमको निकालना है। मास तो चेंज नहीं होगा, मास इसका 2 kg, इसका 8 kg। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे वी ए इधर है, अब वी ए वी बी जो है ये देखो यहाँ से लॉजिकली सोच सकते हैं कि ये इससे टकराएगा तो ये इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना, इसकी कम हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा। लेकिन अभी हम जो है वो डायरेक्शन नहीं देखना है। जब कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में अगर पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव से पता करेंगे कि वो प्लस जा रहा है ना, ऐसे तो पता चल रहा है। पॉजिटिव कभी कभी हो पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ से क्लियर हो पाता है कि वहाँ से प्लस जाता है, उधर जा रहा है, किधर जा रहा है ना। अब देखो तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन मोमेंटम, है ना, कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, है ना। अब देखो बच्चों इसमें इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल कंडीशन ये है ना, तो क्या होगा एम ए यू ए मास इंटू वेलोसिटी प्लस एम बी यू बी, है ना, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी और बी बराबर फाइनल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, वी ए वी बी जो हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी हो गया, है ना। अब देखो तो मास एम ए का मास कितना है 2 kg, 2 पुट कर दिए। यू ए कितना देखो तो 20 इधर जा रहा है तो प्लस लेंगे 20, 2 into 20 यहाँ पे प्लस है, प्लस एम बी का पास कितना है 8, तो यहाँ पे 8 रख दिए। यू बी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी कितना है देखो तो ये 8 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 8 पुट कर दिए, तो देखो तो यहाँ पे आ गया 2 into 20 प्लस 8 into 8 बराबर एम ए यू एम ए वी ए, एम ए का कितना मास है 2 वी ए, है ना, 2 पुट कर दिए वी ए रह जाएगा प्लस एम बी ये कितना मास है 8 kg, 8 रख दिया यहाँ पे और वी बी यहाँ पे रख दिया। ठीक है भाई, सॉल्व करोगे ये तो आता है 104, इसको हम राइट साइड कर दिए, है ना, और 2 वी इधर प्लस 8 वी बी इधर। ठीक है, अब देखो तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा वी ए यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस 4 वी बी बराबर यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे 52 आ जाएगा। ठीक है, इसको वी ए प्लस 4 वी बी, ठीक है, ये आ गया मेरा 52, इसको 1 मान लो। ठीक है, अब देखो तो ई बराबर दिया है, ई बराबर दिया है 0.6। ठीक है, अब ई का वैल्यू क्या होता था ध्यान करो, ई बराबर होता है वी बी माइनस वी ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए डिवाइडेड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, ये होता था फॉर्मूला। ठीक है, अभी का वैल्यू दिया 0.6 यहाँ पर दो, है ना। यू ए यू बी दिया है, यू कितना दिया है 20,
यू भी कितनी थी 8, 20 माइनस 8। बच्चों ये डिवाइड करो, माइनस करोगे तो आएगा 12, 12 में इसको मल्टीपल करोगे तो आएगा 7.2 आएगा। वी बी माइनस वी ए बराबर 7.2। एक काम करो बच्चों, वी यू को पहले रखो, यहाँ माइनस से माइनस आ जाएगा, माइनस वी ए प्लस वी बी बराबर 7.2। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। और इक्वेशन 1 जो है ये है मेरा वी ए प्लस 4VB बराबर 52, है ना। बच्चों इसको जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, ये जोड़ोगे 4 प्लस 1 5VB, और फिर ये जोड़ोगे तो आएगा मेरा कितना जाएगा 2 2 4 आ जाएगा मेरा 5 7, कितना आ जाएगा 7 5 12, इतना आ जाएगा बच्चों 59.2 इतना आ जाएगा। VB अब 5 को डिवाइड कर दो तो क्या होगा, VB बराबर इसको डिवाइड करोगे तो आएगा मेरा 11.84 मीटर पर सेकंड। अब देखो तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ B आ गया, ठीक है। अब वो 11 प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसका डायरेक्शन इधर की ओर प्लस की तरफ। हम इनिशियल अब ये का भी निकाल सकते हैं फाइनल। अब देखो तो एक काम करो, VB का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 2 में, इसमें, है ना। VB का पुट करोगे तो क्या होगा, VA बराबर VB माइनस 7.2, VB में हम निकाल चुके हैं 11.84 माइनस 7.2, इसको अगर घटाओगे तो आएगा मेरा 4.64 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता चल गया, बॉडी ए बॉडी बी का, दोनों का आ रहा है प्लस, इसका मतलब है कि दोनों जो है आगे ही जाएगा, प्लस एक्स में ही जाएगा। तीसरा निकालना बच्चों, इफ इम्पैक्ट लास्ट फॉर 0.02 सेकेंड देन फाइंड एवरेज फोर्स, है ना। जब ये टकराता है, टकराने का ड्यूरेशन जो है वो 0.02 सेकेंड है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि फोर्स कितना लगेगा, एवरेज फोर्स कितना लगेगा, है ना। अब बच्चों देखो तो हम अब देखो इधर इसके आगे देखो, इधर हम लोग जानते हैं इंपल्स बराबर क्या होता है, एवरेज फोर्स इनटू शॉर्ट टाइम इंटरवल, है ना, यही तो होता है। और इंपल्स फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू, अब देखो फोर्स इनटू शॉर्ट टाइम, है ना। और ये जो इंपल्स जो होता है इसके बराबर होता है, और ये जो है तो फिर ये जो है इसके बराबर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। तो हम ये लगा रहे हैं, एवरेज फोर्स क्या होता है एफ, मान लिया यहाँ पे, और टाइम क्या है मेरे ऊपर 0.02 है ना। और चेंज इन मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है ना। तो कोई एक बॉडी का ले लो और एक बॉडी का देखो कि वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है। हम ये कर ले लिए वेलोसिटी, मतलब बॉडी ये ले रहे हैं, बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है VA, और इनिशियल कितना है UA, ठीक है। अब देखो मोमेंटम क्या होगा, ME माइनस MA कॉमन आ जाएगा, MA का कितना वैल्यू है, मास कितना है 2 है, यहाँ पे 2 रख दिए, ठीक है। अब देखो इधर 0.02 किधर डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 4.64 इंटू माइनस 20 बटे 0.02, इसको पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आता है मेरा F बराबर माइनस 1565.74 न्यूटन, ये आंसर आता है। इसका मतलब ये बच्चों कि ये जब टकरा रहा है इस पे, है ना, तो B जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में A को इतना फोर्स लगा रहा है, इसलिए नेगेटिव है, ठीक है। सेम वे से तुम क्या करोगे, अगर सेम वे से ये देखो, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जितना फोर्स ये लगा रहा है B इस पे लगा रहा है, उतना फोर्स ये इस पे लगाएगा ना। तो देखो, तो यहाँ पे हम ये निकालें कि फोर्स जो A पे लग रहा है, ये पे B के द्वारा इधर लग रहा है नेगेटिव की तरफ, और B पर जो लगेगा A के द्वारा वो पॉजिटिव की तरफ लगेगा। यहाँ पे हम ये लेके चले, ठीक है। अब B पे पता करना था, B ले लोगे, सब कुछ B का पुट करोगे, ठीक है। तो इतना आ गया, ठीक है। तो एक बॉडी का यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, चेंज इन मोमेंटम MV माइनस MU, यही